Hello everyone, I am Nisha Sani. Today I shall teach you past continuous tense. In previous classes, I taught you complete present tense and simple past tense. Today we start past continuous tense. Past continuous tense. Continuous means हमें पता है जो चीज़ प्रोसेस में होती है. This thing is going on, that is continuous. जो चीज़ प्रोसेस में है, जो कंटिन्यूटी में है, जो गोइंग ऑन है, वो कॉन्टिन्यूस है. पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स जो चीज़ पास्ट में हो रही है, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या जो चीज़ हमने कल की थी, मतलब बीती हुई है, पास्ट में है, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है. प्रीवियस क्लास में हमने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस इज आर एंड एम, इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें क्या है? सेम वही फॉर्मूला है, तो जहाँ पे हम इज आर एम यूज करते थे उसकी जगह हम वॉज वर यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था और ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमने वॉज वर यूज किया है. फॉर्मूला सेम है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था. ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे. राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था. ठीक है, जब सेंटेंस ऐसे सिंपल सेंटेंस होता है तो इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब यहाँ राम सब्जेक्ट है, राम क्या है? सिंगल पर्सन है, एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने वॉज लगाया है. राम वॉज गोइंग टू स्कूल. सेकेंड एग्जाम्पल है दे वर प्लेइंग विद बॉल. दे क्या है? ये हमने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में चेंज आता है हेल्पिंग वर्ब्स में. तो जब हमारा राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज लगाएंगे, और जब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर लगाएंगे. ठीक है, तो राम वॉज गोइंग टू मार्केट और दे वर प्लेइंग विद बॉल. क्योंकि दे के साथ वर इसलिए आ रहा है क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और राम के साथ वॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है. हमेशा याद रखना वॉज तब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और वर तब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा. किसी पर्सन का नेम आ जाए, ही आए, शी आए, तो क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि ही, शी, इट, ये सारे वर्ड्स क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. दे, वी, यू, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा? वर आएगा. अब आगे की तरफ चलते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है जिसमें नहीं आता है, नॉट ऐड करते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं. ठीक है, जब हमने पास्ट टेंस पढ़ा था तो हमने पास्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस थे, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था, तो उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस थे उसमें क्या था? उसमें हम डिड नॉट यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ नॉट यूज करेंगे. बिल्कुल वही सेंटेंस रहेगा, सिर्फ क्या यूज हो जाएगा? नॉट. तो राम वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट. जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस था तो हम क्या कर रहे थे? राम वॉज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा था. राम वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा रहा है. वही फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा? एक थिंग, नॉट, फिर मेन वर्ब जिसमें हमने आईएनजी ऐड किया है, फिर हमारा सब्जेक्ट. दूसरा एग्जाम्पल है दे वर नॉट प्लेइंग विद बॉल. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने वर लगाया है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया है. नेगेटिव के लिए इतना ही है, सिर्फ हम नॉट यूज करते हैं. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब आती है, आईएनजी ऐड होता है, और फिर ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं.
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको स्टार्टिंग से 2-3 क्लासेस लिए हैं अभी तक, उन सारी क्लासेस में बताया है। अगर क्या हमारा स्टार्टिंग में है तो हम व्हाट यूज नहीं करते। जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे सेंटेंस में, चाहे वो वॉज वर हो, डज डू हो या डिड हो, जो भी है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं। तो इस जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आया है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर आता। हेल्पिंग वर्ब हम बाहर निकाल के रख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है वॉज राम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, क्या राम बाजार जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब है क्या स्टार्टिंग में था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के रख दी। सेकंड एग्जांपल है व्हाट वर चिल्ड्रन प्लेइंग। बच्चे क्या खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में जो क्या है वो हमारा बीच में है, तो ये चीज हमें पता है। जब स्टार्टिंग में क्या आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के रख देंगे सब्जेक्ट से पहले, और जब हमारा क्या बीच में आएगा तो हम व्हाट का यूज करेंगे। तो वही हमने इस सेंटेंस में किया है, व्हाट वर चिल्ड्रंस प्लेइंग। बच्चे क्या खेल रहे हैं। थर्ड है वाई वर दे नॉट स्टडिंग। वाई किस लिए यूज करते हैं हम, क्यों के लिए। क्यों वे पढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, तो वाई वर दे नॉट स्टडिंग। हमेशा याद रखना, मैं हमेशा से बताती आई हूँ, जिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, हाउ हो गया, ये सब स्टार्टिंग में आते हैं। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, और फिर हमारा मेन वर्ब आती है। ठीक है, डिपेंड करता है क्या हमारा फॉर्म्स कौन सी है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अगर यही पास्ट सिंपल पास्ट होता तो पहले वाई आता, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती। हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या थी, डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट आता, और फिर हमारी मेन वर्ब आती। ठीक है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसमें हमने क्या किया है, पहले हमारा जिन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आ रहा है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है, फिर दे आ रहा है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। इस लास्ट वाले में एक ट्विस्ट भी है, इसमें नॉट भी ऐड है। कई बार ऐसा होता है हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव भी होता है और क्या नेगेटिव भी होता है। जैसे इसमें है वाई वर दे नॉट स्टडिंग। वे क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो क्यों आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन क्यों नहीं, नहीं भी आ रहा है ना, तो नॉट भी ऐड है। तो हमेशा याद रखना, पहले वो वर्ड्स यूज करते हैं हम जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर सब्जेक्ट आता है। अगर लेकिन क्वेश्चन में नहीं भी है, नेगेटिव भी एडेड है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं और फिर हम मेन वर्ब लगाते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मेन वर्ब के बाद आईएनजी लगा के फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो वाई वर दे नॉट स्टडिंग, वे क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारे दो चीजें हैं, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। मैंने आपको बता दिया अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव होगा तो कैसे करेंगे। पहले वो वर्ड्स आएंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हम नॉट यूज करेंगे। हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में नॉट यूज होगा, फिर हमारी मेन वर्ब यूज होगी, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के बाद आईएनजी लगा के हम फिनिश कर देंगे। इतना ही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं।